देखिए प्यारे बच्चों, हम आपके सामने इसका 10th क्वेश्चन लेकर आ गए। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 10। अगर आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन 7, 4, 6, 3, 2, 1, तो आप पहले की वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, आपको सारा चैप्टर आपको वहाँ मिल जाएगा, होल चैप्टर। अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम कहते हैं कि जो भी लिमिट का क्वेश्चन आपके पास है, पहले आप डायरेक्ट लिमिट उसमें एग्जिस्ट करके देख लीजिए। लिमिट को जैसे ही अप्लाई करते हैं, जैसे z टेंस टू 1 है, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी जब z 1 की तरफ जा रहा है। तो हमने क्या करा, z हमने 1 की तरफ जा रहा है ना, तो एग्जैक्ट 1 ही कर दिया, z को 1 से रिप्लेस कर दिया, तो देखा 0/0 आ रहा है। इसे कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। प्यारे बच्चों, ये नहीं होना चाहिए हमारे पास। सपोज करो यहाँ आता 5 नीचे, तो हमारा आंसर 0 हो जाता, हम यहीं पे फिनिश कर देते हैं, आंसर 0। लेकिन डिनोमिनेटर में हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर में आ सकता है। तो अगर डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, मतलब हम डायरेक्ट लिमिट्स को अप्लाई नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। अब हमें फर्दर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और इस फॉर्मूले को सबसे ज़्यादा ध्यान रखें। जब भी एक्सपोनेंट आए ना क्वेश्चन में, ऐसे इस तरह z पावर 1/6, 1/3, तो आप फॉर्मूला याद रखें, लिमिट x टेंस टू a, मतलब x जिस लिमिट की तरफ अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर में भी वही होना चाहिए। जैसे लिमिट x टेंस टू a है, तो नीचे x माइनस a होना चाहिए। x टेंस टू 5, तो डिनोमिनेटर में x माइनस 5 होना चाहिए। तो देखो, अब हम इसे बस एडजस्ट करके ना इस फॉर्मूले की तरह बनाएंगे। बिल्कुल इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे कैसे भाई, z की पावर 1/3 है और z की पावर नीचे 1/6 है। हमने इसको डिवाइड फॉर्म में लिख दिया, मतलब ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है हमारा। बेटा 1 को 1 की पावर 1/3 नहीं लिख सकते। 1 बेचारा मासूम बच्चा है, इसे पावर 5 कर दो, 6 कर दो, वो 1 ही रहेगा। तो हमने क्या करा, इस न्यूमिनेटर को, इस डिनोमिनेटर को 1 को 1 पावर 1/3 लिख दिया, और z की पावर 1/6 है ना, तो यहाँ लिख दिया 1 की पावर 1/6। अब फॉर्मूला में देखिए क्या होना चाहिए, ऊपर वाला तो आ गया x पावर n, a की पावर n, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, x माइनस है। तो हमने क्या करा, z 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है ना, तो z माइनस 1 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया, न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। देखो ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, दोनों में z माइनस 1 z माइनस से डिवाइड कर दिया, वो तो कट जाएगा, बात एक ही है। लेकिन एक्चुअली में ये क्या बन गया और ये क्या बन गया, गौर से देखो प्यारे बच्चों। देखो ये एग्जैक्ट ये फॉर्म नहीं बन गई हमारी इस फॉर्मूले की। देखो लिमिट z टेंस टू 1, z पावर 1/3 माइनस 1 पावर 1/3 और नीचे z माइनस 1 है, तो ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ भी तो देखिए क्या हो गया हमारे पास, ये तो बन गया क्या, 1/3 n, फॉर्मूला होता है n a की पावर n माइनस 1, a हो गया 1 और n हो गया 1/3, तो 1/3 a की पावर 1/3 माइनस 1 सॉल्व हो गया 1/3। और डिनोमिनेटर क्या आ गया, z की पावर 1/6, तो 1/6 हो गया n, n a माइनस n माइनस 1, यह आ गया 1/6। डिवाइड कर दो बस अभी से, इसकी लिमिट और इसकी लिमिट, यानी 1/3 डिवाइड बाई 1/6, आंसर आ गया 2। मैंने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल बेसिक से आपको ये समझ में आ जाए क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अगर ये आपको समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसे लगती हैं।